देखिए लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ पे इसको ख़त्म किया था, सिल बैंड का जो है शटरिंग, और यहाँ पे सिल बैंड का अपन ने कॉन्क्रीट पूरा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर यहाँ पे इसको चेक करो, ये देखो यहाँ तक अपना काम जो है वो सारा हो गया। ठीक है, अब आज अपने को जो करना है, पहले ब्रिक वर्क अप टू द प्लिंथ बीम कैलकुलेट करना है, और फिर यहाँ पे प्लिंथ बीम का कंक्रीट और शटरिंग कैलकुलेट करना है, और फिर ब्रिक वाला जो वर्क है वो यहाँ स्लैब बीम तक कैलकुलेट करना है। इतना काम अपने कोशिश करते हैं आज की क्लास में हो जाए तो बेटर है। ठीक है, अब ब्रिक वर्क जो अपने को यहाँ प्लिंथ लेवल तक जो कैलकुलेट करना है, इसके अंदर एक चीज और ऐड हो जाएगी। इसमें मैं डोर का तो एरिया डिटेक्शन करूंगा ही, और विंडोज का भी करूंगा। ठीक है, दोनों चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि सिल बैंड तक तो ओनली डोर को ही कंसिडर कर रहे थे अपने डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं डोर और विंडो दोनों को मैं डिटेक्ट करूंगा, और प्लिंथ बीम के अंदर, चलो उसकी बात बाद में करते हैं। हाँ देखो, इस डायग्राम के अंदर एक गलती है, आप इसको देखो। जैसे सिल बैंड आपका यहाँ पे 900 पे आ रखा है, देखो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, तो 900 ये और 1200 ये टोटल कितना हो गया, 2100, यानी कि 2100 mm। 2100 mm मतलब मेरा 7 फीट के आसपास। तो 7 फीट जो होगा वो डोर की हाइट होगी, एक्चुअली वहाँ आपका प्लिंथ लेवल का बॉटम होगा। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे इसको टॉप पे टच कर रखा है। ठीक है, ये मैंने अभी एक्चुअली कल ही चेक किया था इसको, तो ये आपका यहाँ पे होगा, प्लिंथ बीम के बॉटम तक ही होगा ये। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ ये जो 1200 mm है, ये मेरा यहाँ तक है जहाँ पे मेरा डोर खत्म हो रहा है, और प्लिंथ बीम का मेरा बॉटम जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब अपने जो है ये काम करते हैं एक्सेल के अंदर। तो नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी, ब्रिक वर्क अप टू 29 हुआ था, 30 नंबर पॉइंट डाल देता हूँ मैं। 30 नंबर पॉइंट मैंने डाला, ब्रिक वर्क अप टू, एकदम जो टेक्निकल लैंग्वेज है आप इसको चेंज मत करना, आप इसको ये वाली लैंग्वेज लिखना एग्जैक्ट, तो मैं लिखवाता हूँ इसको, लिंटर लेवल। ठीक है, और ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क के लिए मैंने क्या बताया था, क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, 200 mm के लिए अलग निकालना पड़ेगा, 100 mm के लिए अलग निकालना पड़ेगा। 200 mm वाला क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करेंगे, और वो जो कैलकुलेट करेंगे वो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ब्रिक वर्क अप टू लिंटर लेवल, और फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं कर देता हूँ और ये रो चेंज हो गई, और 200 mm वॉल। ठीक है, लाइन बहुत बड़ी हो गई तो उसको रैप टेक्स्ट कर दो आप। ठीक है, ये मेरा पॉइंट नंबर हो गया 30। ठीक है, अब इसको आप साथ साथ नोट करते चलिए कि इसको आप कौन से वाले से जो है पूरा कॉपी कर सकते हो। इसको देखो, आप यहाँ से पूरा कॉपी करो। 24 आपका जो नंबर है, यहाँ से आप इसको पूरा डाटा को जो अपन ने बनाया था कल यहाँ पे 24 में, ब्रिक वर्क का डाटा यहाँ बना रखा है अपन ने। ठीक है, क्या क्या डिटेक्ट करना है। ठीक है, इसमें डोर तो डिटेक्ट हो रखे हैं मेरे। ठीक है, विंडोज विंडोज तो डिटेक्ट करनी है मेरे को। तो यहाँ से मैं पहले इस डाटा को ले देता हूँ, यहाँ तक मैंने पूरा इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, देन 24 नंबर से मैंने इसको यहाँ से पूरा पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब वो वन लाइन ब्रिक वर्क से मैंने डाटा कॉपी किया, तो उसके अंदर जो है उसकी जो हाइट है वो अलग थी। ठीक है, उसके अंदर मेरा जो है हाइट डेप्थ जो है वो कितनी आ जाएगी, ये डायग्राम को देखो, ये आपका डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने बताया कि यहाँ तक मेरा है कितना, 2100 mm मेरा यहाँ तक होगा प्लेन फिल्म के बॉटम तक। ठीक है, तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया पूरा 2.1, नीचे से पूरा यहाँ तक हो गया मेरा 2.1, उसमें से माइनस में करूंगा 0.9, सिल बैंड तक आपका 0.9 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला बनाओगे, इसको डिलीट करो, इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने और फॉर्मूला बनाया, ये आपका हो जाएगा 2.1 मीटर तक आपका, किस mm है ना, हाँ 2.1 मीटर हो गया, माइनस सिल बैंड तक मेरा आ रहा था 900 mm, यानी कि 0.9 मीटर, वैसे मैंने माइनस कर दिया, देन एंटर, ये वैल्यू आ जाएगी 1.2। कैसा है, समझ में आ गया। ठीक है, इसको मैं डेप्थ को पूरा नीचे तक कॉपी कर देता हूँ, यहाँ मेरा कोई वैल्यू नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब अपने को ये देखना है कि 200 mm वाली वॉल पर विंडो कहाँ कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मैं अपने प्लान को ऑन कर लेता हूँ,
ये देखो यहाँ पे मेरा ग्राउंड फ्लोर वाला प्लान है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो विंडो आपके कितने टाइप की है, W1 और W2, ठीक है। ये जो टेबल है इसके अंदर आप देखो विंडो मेरे पास कितने टाइप की है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। टेबल के अंदर देखो विंडो मेरे पास है दो टाइप की, W1 और W2, ठीक है। वेंटिलेशन वाला जो लेवल है वो प्लिंथ लेवल से भी ऊपर आएगा, ठीक है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं, ओनली W1 और W2 आपको देखने हैं कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं प्लान को देखता हूँ, ये देखो ये मेरा W1 आ गया। आप एक साइड का देख लो, दूसरा जो है सिमेट्रिक सेक्शन है तो उधर तो सारा सेम है, W1 एक, W1 दो, ठीक है। और पीछे मेरा W1 इधर दो ही है, तो दो इधर हो जाएंगे, और दोनों 200 mm की वॉल पे है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। समझ में आएगा, 4 हो जाएंगे, दो इधर आ रहे हैं और कहीं पे भी W1 नहीं है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुको, इसमें ऊपर है सर तो कहाँ पे है, ऊपर टॉप में 200 में सबसे राइट और सबसे लेफ्ट में मास्टर बेडरूम है सर। मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में, एक सेकंड, अच्छा सॉरी, हाँ 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 है ना W1 ये रहा, ठीक है। W1 कितनी होगी, 1 2 एंड 3, तीन मेरी W1 हो गई और तीन इधर हो गई, ठीक है, 6 हो गए W1। और सारी ही ये वाली जो पीछे वाली मास्टर बेडरूम वाली भी देखो 200 mm वाली वॉल पे, तो सारी कंसिडर होगी मेरी, ठीक है। तो मैं डिटेक्शन क्या करूंगा यहाँ पे, आप यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉइंट बढ़ाओगे, W1 एंटर करोगे, डाटा को एक बार अच्छे से देखना जरूरी है, अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है अगर अपन नहीं देखते अच्छे से तो, -6, ठीक है। उसके बाद जो है मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी लेंथ आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, उसकी लेंथ मेरी हो जाएगी, ठीक है। जो मेरी एक्स होगी वही देखूंगा, वाई मेरे को नहीं देखना है इसके अंदर, 1.5 मेरी लेंथ हो जाएगी, तो ये मेरी हो जाएगी 1.5, ठीक है। विड्थ मेरी क्या होगी, क्योंकि 2 mm की वॉल है तो विड्थ मेरी 0.2 ही रहेगी, ठीक है। डेप्थ मेरी जो कितनी हो जाएगी, वही जो ब्रिक लेवल का जो होगा, ब्रिक लेवल अप टू प्लिंथ बीम तक लेना है तो डेप्थ मेरी वही हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं W2 की, W2 की नेक्स्ट जो है 5 कंटेंट हो जाएंगे आपके डिटेक्शन, 5 वैल्यूज को आपको डिटेक्ट करना है इसके अंदर। अब W2 देखो अच्छे से कि कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे पहले वो देखना है, और फिर अपन देखेंगे कि 200 mm की वॉल पे है कि 100 mm की पार्टीशन वॉल पे है, ठीक है। अब अपन देखते हैं W2, सबसे पहले W2 यहाँ आप अंदर एंटर हुए, ठीक है, कॉरिडोर से मान लो एक तरफ मैं इस हॉल में आ जाता हूँ, यहाँ पे W2 एक तो यहाँ पे बेडरूम के अंदर हो गई दो, ठीक है, दोनों 200 mm की वॉल पे ही है, और पीछे मास्टर बेडरूम में हो गई दो, ठीक है, एक यहाँ पे किचन में हो गई W2, तो W2 मेरे पास हो गई 1 2 3 4 5, 5 इस साइड हो गई और 5 मेरी उस साइड हो गई, ठीक है। टोटल 10 हो गई, और सारी 200 mm की वॉल पे है तो मेरे को सारी इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -10। देन यहाँ पे उसका पहले देखेंगे साइज क्या है, इसका साइज आप देखोगे, इसका साइज है 0.9, 0.9 मीटर के अंदर इसका साइज होता है, ठीक है। mm के अंदर 900 mm हो जाएगा। विड्थ वही रहेगी जो आपके वॉल की विड्थ है, 200 mm की वॉल है तो 0.2 आ जाएगा, और हाइट जो है मेरे को कैलकुलेट करनी है प्लिंथ लेवल तक, तो वो अपने 1.2 कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। वैसे इस तरह से आप खींच के अगर करोगे तो वो फॉर्मूला साथ साथ आपका बन भी जाएगा ये, इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन, नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ लेंथ से, देन विड्थ से, देन डेप्थ से, एंटर, ये मेरा आ रहा है 2.4, ठीक है। इसको मैं पूरा यहाँ नीचे तक ले लेता हूँ, ऑटोमेटिकली जो चीज़ें माइनस है वो माइनस भी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा सीक्वेंस में सेट करने के लिए आप उसको थोड़ा से कर लीजिए, पॉइंट के 2 डिजिट तक आ गया आपका। अब मैं यहाँ क्लिक करके लेफ्ट वाले ऑल्ट के साथ प्लस का साइन एंड देन एंटर, ठीक है। वैल्यू आ रही है 8.09, और 200 mm वाली वॉल जो मुझे किसके अंदर कैलकुलेट करनी होती है, क्यूबिक मीटर के अंदर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। फिर उसकी जो है आपको बिल ऑफ क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो क्यूबिक मीटर की वैल्यू आपको गिवन होगी। इसको डिलीट कर दो, यहाँ से इसको डिलीट कर दो।
ठीक है, और ये मेरा क्या निकल गया, ब्रिक वर्क अप टू लिंटर लेवल, ये चीज़। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, पहले मैं इनको यहाँ से मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल बी, और बीच में कमांड लगा दिया अपन ने, इसलिए टेक्स्ट हट गया। कंट्रोल सी करो, अब वापस से यहाँ पे लगाओ कंट्रोल बी, और यहाँ पे करो इसको रैप टेक्स्ट और इसको येलो कलर कर देते हैं। तो प्रॉपर तरीके से नहीं आया आपका अभी, नीचे वाले को भी साथ में ही मर्ज कर दो। मर्ज इन सेंटर, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, प्रॉब्लम आ रही है शायद सॉफ्टवेयर की ही प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसमें अपनी मिस्टेक नहीं है इसमें। थोड़ा टेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल सी, मर्ज कर देता हूँ। ब्रिक वर्क अप टू लिंटर लेवल की मेरे को क्वांटिटी लेनी है, यहाँ पे इसको करो बी, यहाँ भी आप इसको पीछे वाले को कॉपी करो, कंट्रोल सी, बी, जब आगे ब्रिक वर्क टू लिंटर लेवल for 200 mm wall। आ गया ये इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है अपना नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है 100 mm की वॉल के लिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, 100 mm की वॉल के लिए जो अपन ने कैलकुलेट किया था, वन लाइन ब्रिक वर्क के लिए ब्रिक वर्क कॉपी करना है मेरे को, सेम सेम डिटेक्शन मेरे को कॉपी करना है, तो वो मेरा ये रहा यहाँ पे। इसको सेम में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्राउंड बीम को मैंने कैपिटल जी से स्टार्ट किया था, इसको स्मॉल जी से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इससे आपको फटाफट मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, एंड देन यहाँ पे पॉइंट नंबर मेरा हो जाएगा 30 के बाद 36, हो जाएगा मेरा ये कंट्रोल बी, ये अपना हो गया 31 नंबर पॉइंट, ठीक है। अब चाहे 100 mm हो चाहे वो हो, डेप्थ आपकी यही रहेगी 1.2 ही, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। टोटल मेरा जो है 2.1 मीटर है, उसमें से माइनस हो जाएगा सिल बैंड तक का, देन हो गया 0.9, एंटर। इसको मैं सेम नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको आप एक बार नीचे रखो,
एक्सेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण देखो मिस्टेक हो रही है, तो वापस से इसको कंट्रोल सेट करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को इसको हटाना पड़ेगा, नीचे से इसको अपने को कॉपी नहीं करना था इस वाले पार्ट को 24 नंबर से यहाँ से आपको इसको कॉपी नहीं करना था, इतना ही कॉपी करना था अपने को, नीचे वाला कॉपी किया इस वजह से उसको वापस अनमर्ज हो नहीं रहा है, वो नीचे वाला जो सेल्स है उसमें मर्ज कर दिया था उसको, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे होगा 31 नंबर, और सर ये तो एक दूसरा है 200 mm वॉल वाला आ गया, एक सेकंड 100 mm की वॉल का लेना है अपने को, ये वाला लेना था, सॉरी, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे आ गया आपका कंट्रोल बी, ये अपना हो गया 31 नंबर पॉइंट, ठीक है। अब मेरा जो है इसमें से डोर्स तो मैंने कर दिए, विंडो को डिटेक्ट करना है, ठीक है। पहले जो हाइट है उसको चेंज कर देता हूँ मैं, टोटल तो मेरी 2.1 मीटर है, जैसे मैंने माइनस कर दिया सिल बैंड तक का, ज़्यादा करने के चक्कर में क्या स्पीड और डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं विंडोज़ को करता हूँ माइनस, ठीक है। विंडोज़ आप देखोगे कि 200 mm वाली जो वॉल है आपके डायग्राम के अंदर, इस पर कहीं पे कोई विंडो दे ही नहीं रखी है, विंडो जो भी बन रखी है आपकी, ये W1 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 ये सब 200 mm वाली वॉल पे है, 100 mm वाली वॉल पे कहीं पे भी विंडो नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली चेक कर रखा था मैंने पहले, ठीक है। 100 mm वाली वॉल पे एक्चुअली विंडो प्रोवाइड क्यों नहीं करते, इसका कोई कारण आप बता सकते हो? मोस्टली केसेस में आप देखोगे कि 100 mm वाली वॉल पे विंडो प्रोवाइड नहीं करते हैं अपन, ठीक है। तो इतनी ही कैलकुलेशन है अपनी टोटल। यहाँ पे आप फॉर्मूला बनाओ, इक्वल्स टू का साइन 2 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई डेप्थ, लेंथ मल्टीप्लाई डेप्थ हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर मीटर के अंदर निकालना है, एंटर किया मैंने, और यहाँ से इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये मेरा आ गया स्क्वायर मीटर के अंदर। पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फाइनली, ऑल्ट के साथ प्लस, और यहाँ ऊपर तक मैंने इसको किया एंटर, तो 38.08 स्क्वायर मीटर आ गया मेरा, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी जो है मेरी 100 mm के लिए, 100 mm वॉल क्वांटिटी, बिग लिटिल लेवल 100 mm की वॉल क्वांटिटी के लिए वहाँ तक आ गया, ठीक है। अब उससे ऊपर अपना क्या है, 32 नंबर जो पॉइंट होगा, सॉरी 32 या 33, ये हो गया अपना 30, 29 वॉल कॉन्क्रीट का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कैलकुलेट करनी है। ट्वेंटी 27 26 डीपीसी जो वाला जो मेरा था वो 26 है, ठीक है। 26 27 28 कंप्लीट 29 मेरा हो गया, शटरिंग हो गया। यहाँ पे देखो 29 दोबारा रिपीट कर दिया, 29 ये 30 है, ठीक है, ये वाला 30 था, ये मेरा हो जाएगा नेक्स्ट 31। क्वांटिटीज आप एकदम याद रखो, क्योंकि आरसीसी वाला जो भी आप प्रोजेक्ट उठाओगे उसमें पूरा सेम ही स्टेप कॉपी करने हैं आपको, नंबर आपका आप लोगों सारे याद रखो कि हाँ इस नंबर पे ये मेरा लगभग ये चलता है, इस नंबर पे ये चल रहा है, ठीक है। मेरा हो जाएगा नेक्स्ट 33, ये मेरा अभी मैच नहीं कर रहा था तो मैंने एक बार टैली किया दोबारा,
ठीक है, यहाँ पे अपना 33 नंबर जो है वो हो गया अपना। नेक्स्ट तो अपने कैलकुलेट करना है लिंटल बीम का कंक्रीट, मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली लिंटल बीम कंक्रीट, लिंटल बीम कंक्रीट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो कॉपी करना पड़ेगा इसके अंदर, ये देखो लिंटल बीम के अंदर जो कंक्रीट आएगा, अब देखो लिंटल बीम के अंदर यहाँ पे पहले डायग्राम को देखो, ये जो मेरा यहाँ पे सॉरी प्लिंथ बीम है ना, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात है दोनों। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख रखा है, प्लिंथ बीम तो नीचे वाली होगी ना जहाँ प्लिंथ लेवल होगा आपका, यहाँ गलत लिख रखा है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम कौन सा होगा? प्लिंथ लेवल के पास में, ये तो लिंटल वाला बीम होगा। ये डायग्राम में देखो दो दो मिस्टेक्स हो चुकी है अभी तक। यहाँ पे ये लिंटल बीम आएगा, और ये जो मैंने बताया था 1200 mm यहाँ पे नहीं है, 1200 mm मेरा यहाँ डोर पे की है। ठीक है, तो अब अपना लिंटल बीम जो है, लिंटल बीम के अंदर आप देखो कोई भी डोर या विंडो आपको डिटेक्ट करना ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मैं डाटा कॉपी करूँगा उसमें इसको मैं लूँगा ही नहीं, ओनली ग्राउंड बीम के मैंने यहाँ से लिया, यहाँ तक का पूरा लिया, कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल V। ठीक है, और इसके बाद और एक रह गया, 16 रह गया, और यहाँ तक ले लो। डिटेक्शन कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो समझ में आ गया आपको। कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, देन ये वाली सारी भी ले लो आप, क्योंकि देखो लिंटल लेवल जो होगा, लिंटल बीम जो होगी, ठीक है, वो चाहे 100 mm पे हो चाहे 200 mm पे हो। हेलो मैम, मैम मैं अभी क्लास के अंदर था, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो अब अपना क्या हो गया यहाँ पे ग्राउंड बीम का। अब हाँ, चाहे आपके ग्राउंड बीम 200 mm की वॉल हो चाहे 100 mm की वॉल हो, ठीक है, लिंटल बीम आप जो दोनों पे प्रोवाइड करोगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसका डेप्थ जो है सेम होगा, और विड्थ जो है वो भी ऐसा ऐसा नहीं होता इसके अंदर की आप देखोगे ना, एग्जाम्पल थोड़ा सा 3D के अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखो पहले आपको इस टेबल को पूरा फिल कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ पहले कि लिंटल बीम जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड हुआ है, वहाँ पे आ जाओ आप। देखो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे पहले लिंटल बीम का एक प्लान आपको और ओपन कर देता हूँ, एक सेकंड आप वेट करो। लिंटल बीम का लेआउट मैं पहले आपको दिखाता हूँ एक बार। कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली साथ साथ समझना बहुत ज़रूरी है आपको। ये देखो, ये सब मेरे लिंटल बीम वाला है, लिखा हुआ है इसमें GB1 GB2 है, क्योंकि अपन उस टाइम जो नेम दिए थे वो ही पढ़े। ठीक है, इस प्लान के अंदर और इस प्लान के अंदर आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप देख रहे होगे कि इसके अंदर जो यहाँ पे जो बीम है ये वाली GB16 वाली, ये यहाँ पे नहीं बनाई गई है। क्यों नहीं बनाई गई है? यहाँ पे तो मेरा कॉरिडोर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा स्टेयर आ रहा है। स्टेयर के अंदर आपका क्या होता है, स्टेयर के अंदर आपका मिडिल लैंडिंग बीम होती है। इस तरह से देखो, एस्टिमेशन को सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ों को थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा जो साइड की है, बट आपको उसको क्लियर करे बिना थोड़ा सा चीज़ को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी आपको। ये देखो यहाँ पे जो है अपना स्टेयर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और
यहाँ पे अपना कोई बीम नहीं है, देखो यहाँ पे ग्राउंड के अंदर अपन ने दिया है, बट यहाँ ऊपर आपको कोई बीम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो स्ट्रक्चर इंजीनियर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे बीम देना है कि नहीं देना। आप तो एक बार सिर्फ इतना तो समझो कि मेरे पास जो है, मेरे को दो ड्राइंग मिली है। एक मेरे को लिंटल बीम की ड्राइंग मिली है, ये मेरे को ग्राउंड बीम का लेआउट मिला है, ठीक है। इसके अंदर आप देखो कि यहाँ पे GB16 जो है 3 जगह नहीं है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सर देखो, हाँ बताइए। ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्या, लाइक किसी वॉल पे हम डोर्स विंडोज कुछ है ही नहीं तो भी हम लिंटल बीम नहीं थे, चलेगा? देखो वो क्या ना, क्योंकि चलेगा या नहीं चलेगा वाला जो डिसीजन है, जजमेंट जो लेना है, वो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में बात करूंगा उसकी पूरी, है ना, क्योंकि उसमें फिर मैं अभी समझ गया था, जैसे ही मैं बताने लगा मैं समझ गया था इसमें मेरे को फिर बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ सकता है। और आजकल ये जो है यूट्यूब के थ्रू भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका भी फिर जवाब क्लियर करना मुश्किल हो जाता है एक साथ, क्योंकि अभी एक बार एस्टिमेशन को ही लेके चल रहे हैं, तो एस्टिमेशन वाली पूरे प्रोसेस को एक बार करते हैं पहले कंप्लीट, ठीक है। आप बस इतना सा देख लो यहाँ पे कि आपका ये मैंने जो लेआउट दिया आपको लिंटल बीम का, इसको एक बार अच्छे से देखो कहाँ कहाँ पे बीम्स आ रही है, ठीक है। इस प्लान को एक बार अच्छे से देखो और फिर इसको एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। अब देखो एक बार वापस से अपना एक्सेल पे आ जाओ। अब देखो अपना होगा क्या, यहाँ पे इस चीज को एक नोटिस करना था आपको, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा है, जो भी अपने काम में लेने वाले हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका जो है यहाँ वीडियो के नीचे दब रहा है, ये देखो, ये आपको बीम का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है, ये जो मेरा लिंटल बीम है इसकी जो डेप्थ है वो 200 mm है, ठीक है। तो लिंटल बीम की जो है यहाँ पे देखो, ये तो 200 दे रखी है, ये और विड्थ जो है वो x दे रखी है इसमें, ठीक है। क्योंकि वॉल की विड्थ इसने x क्यों दे रखी है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर 200 mm की वॉल हो तो 200 हो जाएगी, 100 mm की वॉल हो तो 100 हो जाएगी। 1 आगे बात समझ में, प्रिया? यहाँ पे इसने देखो x दे रखा है, x मतलब अगर 200 mm की वॉल हो तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, 100 mm की वॉल हो तो 100 हो जाएगा, ठीक है। बट डेप्थ जो है वो 200 ही रहेगी, चाहे 100 mm की वॉल हो चाहे 200 mm की वॉल हो, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है समझ में। अब चलते हैं एक बार टेबल यस पे। सर। तो डेप्थ मेरी जो है सब जगह मैं क्या ले लेता हूँ, 0.2। यहाँ पे मैं अपनी डेप्थ जो है वो ले लेता हूँ 0.2, ठीक है। और 0.2 मेरी सबके लिए ही है, ठीक है, चाहे आपका 100 mm वाली हो, जैसे ये कैपिटल जी जहाँ पे आ रहा है वहां तक तो 200 mm की है, देन 100 mm की, ठीक है। अब विड्थ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये तो बात हुई है डेप्थ की, अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो विड्थ इसके लिए क्या रहेगी, 0.2 रहेगी, बट नीचे वालों के लिए कितनी रहेगी, 0.1। 1 200 mm की वॉल है, इनके लिए ये रहेगा, और नीचे वालों के लिए रहेगा 0.1। ये हो गया मेरा। अब देखो एक जो अपना नंबर जो बढ़ रहा है, वो उसके अंदर GB14, यहाँ देखो GB16 हो गया ये, यहाँ पे एक सेकंड रुकना आपको। 100 mm की वॉल, GB16 जो है ये यहाँ पे 2 आ रही है, देखो इसके अंदर नंबर जो है इसके 2 आ रहे हैं, ठीक है। बट उसके अंदर अपना कितना हो जाएगा नंबर जो है, एक कम हो जाएगा ना। ये चलते हैं वापस, GB16 जो है ये मेरी एक ही आ रही है, देखो इसके अंदर, बाकी कहीं पे भी नहीं है ना। 200 mm वाली जो वॉल है उसके लिए जो है ये कितनी है, GB16 जो है वो इसमें इसमें इस वाले एग्जांपल में प्लिंथ भी, यहाँ एक्चुअली GB नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली एग्जैक्टली इस ड्राइंग में मेरे को लिखना चाहिए बीबी LB लिखना चाहिए, लिंटल बीम लिखना चाहिए इसको, LB1 LB2 LB3 LB4, ठीक है। पर थोड़ा टाइम कम होने के कारण इस तरह से जल्दी जल्दी से वो अपने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नेम्स मैंने वही दे रखे हैं, और इसलिए भी दे रखे हैं नेम्स ताकि आपको पहले वाली ड्राइंग से इसको कंपैरिजन करने में आसानी हो, पहले वाली टेबल से, क्योंकि उसमें सब अपने GB1 GB2 इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे GB16 जो है उसकी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ओनली 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, GB16 को जो है उसका नंबर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, बस ये एक ही चेंज होगा। उसके बाद अब आप अपने आराम से कैलकुलेशन को आगे कर सकते हो। यहाँ पे आप लगाओ इक्वल्स टू का साइन, ठीक है।
देन सबसे पहले आपका नंबर आ गया, देन मल्टीप्लाई लेंथ से, देन मल्टीप्लाई विड्थ से, देन मल्टीप्लाई डेप्थ से, एंटर। 0.4, देन इसको मैं यहाँ नीचे तक कर देता हूँ, सारा मेरा क्यूबिक मीटर के अंदर निकलेगा। ऑल्ट के साथ प्लस को प्रेस करूँगा मैं और एंटर करूँगा, आ जाएगा 2। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ आया है, कुछ वैल्यू गड़बड़ आई है, एक सेकेंड रुको। मल्टीप्लाई तो सारा कर लिया था मैंने, कुछ वैल्यू गड़बड़ आई है एक्चुअली, इसमें इतना नहीं आ रहा है। ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, राउंड फिगर ही कर रखा है, डिफरेंस तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, वैल्यू 3 आ रही है इसमें, राउंड फिगर कर दिया है यार, कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। ये ऐसे 3 आ रहा है एग्जैक्टली, वो देखने में बड़ा डिफरेंस लग रहा था। ये देखो, इस तरह से इसको सेट कर लो आप वैल्यू को, सॉरी, पॉइंट के 2 डिजिट यहाँ पे इस तरह से सेट करो, क्यूबिक मीटर आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था, क्यूबिक मीटर। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख लूँगा मर्ज करके कंट्रोल बी, लिंटल बीम कंक्रीट क्वांटिटी लिखूंगा मैं यहाँ पे, लिंटल बीम कंक्रीट क्वांटिटी। ठीक है, अब फटाफट से अपने लिंटल बीम का शटरिंग भी कैलकुलेट कर देते हैं, सेम यही कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है, एक बार मैं यहीं तक ही कॉपी करता हूँ एक बार। ठीक है, यहीं तक ही कॉपी करता हूँ और इसका यहाँ पे लिखता हूँ, पॉइंट नंबर मेरा हो जाएगा 34, कंट्रोल बी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 34। आगे जब मैं ऊपर जब स्लैब बीम और स्लैब शटरिंग को करूंगा तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है ना और समझनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पार्ट का। अब आपका जो आरसीसी वाला सब्जेक्ट है ना, मैं आपको वो कहूँगा वो थोड़ा सा आप पढ़ो, अदरवाइज क्योंकि इसी में भी आपको जो इमेजिनेशन करना पड़ रहा है ना, उसके अंदर आपको थोड़ा सा और इमेजिनेशन ज्यादा करना पड़ेगा। जब मैं स्लैब स्लैब बीम की बात करूंगा ना, स्लैब बीम और ऊपर जब स्लैब डलेगी, ठीक है, उस टाइम पे आपको मैं कुछ क्रॉस सेक्शन बना के तो मैं दिखा दूंगा क्लास के अंदर, बट 3D को कुछ थोड़ा सा आप आरसीसी को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, तो चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आएगी आपको, क्योंकि थोड़ा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस या थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है कि एक्चुअली क्या चीज कैसे बनी, कैसे काम, स्ट्रक्चरली थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि मैं इतना लिया तो इतना क्यों लिया है, बीम का डेप्थ इतना क्यों दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा बहुत आरसीसी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, उससे माइंड में थोड़ा सा 3D का विजुअलाइजेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा आपके। ठीक है, मैं जैसे कॉपी में जब इस नोट्स को रेडी करता हूँ तो मैं 5 मिनट के अंदर कर लेता हूँ, बट आपको समझाने के लिए सोचता हूँ तो मेरे को समझ नहीं आता कि कहाँ से उस चीज को बताया जाए कि वो प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में पूरी बात फिट हो जाए। ठीक है, कॉपी में आप जब सारी ड्राइंग्स लेके बैठते हो, कॉपी में निकालने में बहुत जल्दी निकल जाता है। ठीक है, अब अपने को इन चीजों को एक्सेल पे भी करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जो है ना, क्योंकि ये जो सारा काम है वो 3D का काम है, सारी चीजें 3D में आप देखते हो साइट पे या कहीं पे भी, है ना। तो वैसे तो मैं हर चीजों को बहुत अच्छे से जीरो से क्लियर करता करता धीरे धीरे ही चलूंगा। ठीक है, फिर भी आपको डाउट आए तो पूछ लेना, वरना कोई आरसीसी के कॉन्सेप्ट जो है उन पे अपन कोई क्लास रख लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे मैंने कर लिया कॉपी। अब मेरा क्या होगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई क्लियर स्पान लिंटल भी। अब देखो इसमें एक और नया वो चीज आया है, इसके अंदर एक और नई चीज आई है, इसके बारे में ये मेरे को लगता है आपको कल ही करवाना पड़ेगा। आज इस वाला लिंटल बीम का जो है शटरिंग आप आज नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ ना, 3D के लिए बहुत चीजें समझनी पड़ती है। ठीक है, अब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओ। देखो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, डोर या विंडो को डिटेक्ट कर रहे थे, या किसी भी चीज को जो है डिटेक्ट कर रहे थे। लिंटल बीम शटरिंग के अंदर आपको दोनों तरफ का स्पान तो मैं, स्पान तो जो आएगा आएगा, 2 मल्टीप्लाई क्लियर स्पान। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ चीजें मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। अब आप बता सकते हो इसमें चीजें ऐड क्यों करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो कंक्रीट तो आपने बहुत अच्छे से निकाल लिया, डायग्राम देख के आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ना, आपने इसका यहाँ तक का देखो आपने
प्लिंथ बीम का कंक्रीट जो है वो तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट आपने करके और पूरे स्ट्रक्चर का आपने कैलकुलेट कर लिया क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है। और डाटा अपने पास पड़ा था तो पहले का आपने कॉपी किया और उसको आराम से एक्सेल में कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को प्लिंथ बीम का जो है, देखो यहाँ पे तो शटरिंग होगी, ठीक है। प्लिंथ बीम के इस साइड शटरिंग होगी, वॉल के इस तरफ प्लिंथ बीम के इस तरफ शटरिंग होगी और अपोजिट साइड पे भी शटरिंग होगी, पीछे की तरफ भी होगी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मेरी विंडो आ रही है तो यहाँ तो नीचे स्पेस मेरा खाली है, तो क्या यहाँ पे मेरे को शटरिंग नहीं करनी पड़ेगी? या यहाँ पे मेरा डोर आ रहा है तो यहाँ पे मेरे को शटरिंग नहीं करनी पड़ेगी? तो जहां जहां पे आपका डोर आ रहा है, जहां जहां पे विंडो आ रहा है, वहां पे आपको क्या है, देखो शटरिंग जो होती है ना उसको फॉर्मवर्क बोलते हैं। कुछ चीजें आप नोट करके रख लो, ठीक है। शटरिंग जो उसमें सेट करते हैं किस पे करते हैं, स्टील प्रॉप्स पे करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें तो कुछ शटरिंग्स तो ऐसे लगी हुई होती है, इनको तो बोलते हैं शटरिंग। अगर मैं उसको हॉरिजेंटल लगाऊं इस तरह से, जैसे डोर और विंडो के नीचे मेरे को उसको, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं सेंट्रिक। उसको शटरिंग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेंट्रिक। हॉरिजेंटल जो मेंबर प्रोवाइड करूंगा उसको बोलेंगे सेंट्रिक, और इस तरह से जो मैं मेंबर्स प्रोवाइड करूंगा उनको बोलेंगे अपना शटरिंग। और इन सारी चीज को अगर मैं ओवरऑल एक टर्म में बोलूँ तो इसको फॉर्म वर्क बोलेंगे। ये तो आपको पता है, इन सारी चीजों को अपने एक टर्म के अंदर बोले तो फॉर्म वर्क बोलेंगे, ठीक है। आप एक चीज लिख लो, पहला पॉइंट आप लिख लो कि अगर मैं इसको इस तरह से वर्टिकली लगाता हूँ तो इसको शटरिंग बोलेंगे, हॉरिजेंटली अगर मैं इसको लगाता हूँ तो इसको सेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। और नीचे ये लगाने के लिए जो मेंबर्स काम में लूंगा मैं उसको स्टील प्रॉप्स बोलेंगे, और ये सारा मिलके जो मेरा फॉर्मवर्क बनता है। हालांकि इसके बारे में मैं आगे क्लासेस में और बात करूंगा डिटेल में, या कुछ ऐसे 3D के डायग्राम्स दिखाऊंगा आपको जिससे आपको और समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को कुछ एडिशन भी करने पड़ेंगे, तो आज की क्लास के लिए आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक जो है आज अपन ने जो जो चीज़ें की है उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। लिंटल बीम का कंक्रीट अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और ब्रिक वर्क जो है मेरा यहाँ तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। प्लिंथ बीम तक 200 mm वाली वॉल के लिए भी, 100 mm वाली वॉल के लिए भी, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, और थोड़ा सा जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है वो क्लास में पूछते रहो, और बाकी का जो डिस्कशन है वो कल करते हैं, ठीक है। करो मीटिंग ओवर। ओके, थैंक यू।